ले लो मोरे निगुणों का गहना है, कुंभकर्णों को मुरली ने जगाया, रावण माया है क्या समझाया। ओम शांति। आज 10/1/2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में एवर प्योर हसीन मुसाफिर बाबा ने याद की यात्रा सिखलाते कहा कि तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम जाने की यात्रा कर रहे हो। तुम बच्चे जानते हो कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। मुख्य है ही याद की यात्रा। बाबा कहे यात्रा पर जाना है जरूर और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए, इसलिए तुम्हारा नाम रखा हुआ है पांडव सेना। लेकिन बाबा कहे इसमें कोई स्थूल लड़ाई की बात नहीं है, हर एक बात तुम्हारी गुप्त है। यह यात्रा स्वयं भगवान सिखलाते हैं और यात्रा करने की विधि बताई। मन मना भाव मध्याजी भाव रहना है। देह सहित देह के सब संबंध भूल एक बाप को याद करना है। और आज बाबा ने बड़ी गुह्य गुह्य बातें स्पष्ट किया कि तुम बच्चों को सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है, तो रूहानी सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, अर्थात देहभान को संपूर्णतः समाप्त करना है, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। और दूसरा बाबा कहे सर्विस में दर्धीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी सेवा में लगानी है, अर्थात अपने तन मन धन संपूर्ण रूप से समर्पित हो सेवा करनी है, कोई भी मैंपन ना हो। और साथ में कहा चलते फिरते कार्य करते हुए याद में रहना है, तब व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बनेंगे। और तीसरा कहा अंत के लिए गाया हुआ है मिरुआ मौत मलू का शिकार। बाबा कहे मलू फरिश्ता को कहा जाता है, मनुष्य से फरिश्ता बनते हैं, अर्थात जितना याद में रहेंगे उतना अंत के हर प्रकार के प्रभाव से बचे रहेंगे। बाबा कहे तुमको सब अंत में साक्षात्कार होंगे और खुशी होंगी। तुम्हारे में जो महावीर है वह अंत में अडोल रहेंगे, उनकी अंत में अचल अडोल अवस्था रहेंगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। आज मुरली से प्रश्न है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहे सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दर्दीजी ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। अर्थात एक तो दिल से सेवा करना है और दूसरा देहभान को समाप्त करना है। जब ऐसे हल्के होकर सेवा करेंगे तब फरिश्ता व अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। आज मुरली में गीत बजा, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही यह यात्रा, जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। यात्रा पर जाना है जरूर और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। बाबा कहे यात्रा पर तो जाना है, लेकिन पंडा होगा तभी तो यात्रा भी सुखद होंगी और सहज पहुंच जाएंगे। बाबा कहे इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर है, स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है, हर एक बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है, शास्त्रों में भी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे। यह तो यात्रा हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है।
अपने निर्वाण धाम। बाबा कहे याद की यात्रा है तो यात्रा प्रैक्टिकल में भी कराते हैं, अर्थात कर्म करते हुए चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास कराते हैं। बाबा कहे विचार करो तो समझ सकते हैं, यह है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाए, यह यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर आपे ही आते हैं, जिस समय को कोई नहीं जानते। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है, बरोबर यह सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने यह यात्रा सिखाई थी, मन मना भव मध्याजी भव। यह अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत हैं। सिर्फ किसने कहा यह भूल कर दी है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। इनको अर्थात ब्रह्मा बाबा को भी देह है, इनको भी समझाने वाला दूसरा है। जिसको अपनी देह नहीं है वह बाप है विचित्र। उनको कोई चित्र शरीर नहीं है, और तो सबके चित्र है अर्थात सबके शरीर है। सारी दुनिया चित्रशाला है, अर्थात सारी दुनिया में हर एक को अपने अपने शरीर मिले हैं पार्ट बजाने। बाबा कहे विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। बाबा कितना सरल स्पष्ट कर रहे हैं कि यह सारी दुनिया विचित्र अर्थात आत्मा और चित्र अर्थात शरीर का बना हुआ मनुष्य स्वरूप है। तो वह बाप है विचित्र निराकार। समझाते हैं मुझे इस चित्र शरीर का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में है, भगवान ने कहा था जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयोग सिखाते थे। जरूर राजाई स्थापन हुई थी, अभी तो राजाई है नहीं। राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। बाबा कहे वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ तुमको वापस ले जाने। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा, और किसी के द्वारा भी कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते, फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, अर्थात देहभान समाप्त करना होता है, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना, यह भी लिखा हुआ है अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी, गोया अपनी हड्डियां खलास करते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बनना है। यह हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं, अर्थात शरीर को भी लगाते हैं और देहभान को भी समाप्त करते हैं, जिससे हल्के हो जाते हैं, सूक्ष्म वतनवासी बनते हैं। बाबा कहे इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। यह भी गाया हुआ है, मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। मल्लू फरिश्ते को कहा जाता है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि मल्लू फरिश्ते को कहा जाता है। तुम मनुष्य से फरिश्ता बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते। यहाँ तो तुमको शरीर है ना। सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है। योग में रहे फिर फरिश्ता बन जाते हैं, पिछाड़ी में तुम फरिश्ता बन जाएंगे। तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहे तुम जब फरिश्ते बन जाएंगे अर्थात देह से न्यारी अवस्था में रहेंगे तो तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे और मनुष्य फिर काल का शिकार बन जाएंगे। ये बाबा मिरुआ मौत मल्लों का शिकार का भावार्थ बता रहे हैं। बाबा कहे तुम्हारे में जो महावीर हैं वह तो अडोल रहेंगे, बाकी क्या क्या होता रहेगा। विनाश की सीजन तो होनी है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ, एक अर्जुन की बात नहीं है।
क्योंकि बाबा कहे एग्जाम्पल एक का दिया जाता है, बाकी सिर्फ एक ने ही साक्षात्कार किया ऐसे नहीं, और भी सब आत्माएं साक्षात्कार करती हैं, अनुभव करती हैं। बाबा कहे तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं, देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है। फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझने लगे यह तो अच्छा है, विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो खुशी आ गई। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को भी खुशी हुई कि सृष्टि परिवर्तन के बाद फिर हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे, तो फिर पढ़ाई में लग गए। बाबा कहे अभी यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना, पीस शांति के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिरी विनाश तो होना है। याद करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे, जिसमें हम राज्य करेंगे। यह तो अच्छा है ना। पतित पावन को याद क्यों करते हैं? क्योंकि दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर आ नहीं सकते, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। गाया हुआ भी है, महाविनाश हुआ, उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना, सो ऐसे होंगी ना। बाबा कहे महाविनाश के बाद क्या हुआ? उसके आगे की बाबा कहानी सुनाते हैं। उसके बाद क्या हुआ? एक धर्म की स्थापना हुई, तभी तो विश्व में शांति होंगी। बाबा कहे यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेंगे? जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की बात नहीं। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वह आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते हैं विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ, व दान दे दो तो ग्रहण छूटे। भारत का ग्रहण छूटा जरूर है, काले से गोरा बनना है। बाबा कहे जब मुझे बुलाते हो तो मैं आकर तुमको ग्रहण से मुक्त करता हूँ, काले से गोरा अर्थात पतित से पावन बनाता हूँ, तो खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहे सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वह जरूर यहाँ बने होंगे। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवान वाच यह है गुप्त, श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते हैं तुमको नर से नारायण बनना है, सेकंड में राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी वैकुंठ में जाकर रहती थी। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे, कितना मान शान से, तो बच्चों को दिल अंदर लगता है। बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। बाबा कहे यह सब रूहानी अनोखे नजारे चलते थे, तभी कईयों को निश्चय हुआ कि यह तो जरूर गुप्त वेश में भगवान आए हुए हैं, जो अपना कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाप ने समझाया है कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आते हो, तो कहते हैं बीके के पास। बाबा कहे अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बनते हैं, जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स हैं, सब में ब्रह्मा कुमारियाँ पढ़ाती हैं। यहाँ हमको दादी का वर्षा मिलता है। शिव भगवान आज तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह निराकार होने कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना, हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया, शिव बाबा है दादा, उन्होंने अडॉप्ट किया है। तुम जानते हो हम यह दादा से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। यह लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंच ते ऊंच निराकार ही है। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए।
पहले पहले समझाओ, दो बाप हैं भक्ति मार्ग में, स्वर्ग में है एक बाप। पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते हैं दुख हरता सुख करता, वह अभी की बात है। बाबा कहे जब सारे दुख हर लिए, सुख दे दिया, तो फिर सुख में कोई याद नहीं करता। यह अभी का ही गायन है। जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है। महिमा है एक की, वह एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़े समझते हैं, वह तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अभी समझते हो, बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया, जिससे बादशाही मिली। 84 का चक्र लगाया, अभी फिर हम पढ़ रहे हैं। फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे। ऐसे कल्प पहले बने थे। समझते हो, हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया। अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे। तब तो बाप पूछते हैं, आगे कितनी बार मिले हो? यह प्रैक्टिकल बात है ना। बाबा कहे नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा, अर्थात जो सतयुग से पार्ट बजाते हैं उनका ही पूरा चक्र होगा 84 जन्मों का। बाबा कहे बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिले हैं और मिलते रहेंगे। बाबा कहे यह बुद्धि से निश्चय करने वाली बात है कि बाबा को इस मकान में, इस ड्रेस में हम अनेक बार मिले हैं और मिलते रहेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं। कोई चीज सदैव नई ही रहे, यह तो हो नहीं सकता। पुरानी जरूर बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। यह है नर्क, वह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन, हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख जास्ती होता है ना। परंतु यह समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। भारत के ऊपर ही खेल है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं है। हम जानते हैं, बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। अर्थात यह तो लॉ है ना कि जो पुरुषार्थ करेंगे, राजयोग सीखेंगे, धारणा करेंगे और दूसरों को कराएंगे, सिखाएंगे, वही तो राज्य भाग्य पाएंगे ना। हम कहते हैं, बरोबर हम कल्प कल्प बाप से यह राजयोग सीख रहे हैं। बाबा ने समझाया है, अभी यह 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना। भल यह चित्र ना हो तो भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि बाबा कहे अब तुमने समझ लिया है ना, तो अगर चित्र न भी हो तो भी तुम दूसरों को समझा सकते हो। बाबा कहे यह तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। सिर्फ वह लोग समझते हैं कलयुग अजुन बच्चा है। तुम जानते हो, यह तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। बाप समझाते हैं, मैं आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो, हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो। बाबा कहे, परंतु तकदीर में नहीं है, तो फिर यह ख्याल नहीं करते कि क्यों न हम सुख धाम में जाए। बरोबर हम आत्माओं का घर वह शांति धाम है। वहाँ आत्माओं को ऑर्गन्स न होने कारण कुछ बोलती नहीं है। शांति वहाँ सबको मिलती है, क्योंकि बाबा कहे कर्म इंद्रिया ही नहीं है जो अशांति व हलचल हो। तो शांति धाम में सभी आत्माओं को शांति मिलती है। सतयुग में है एक धर्म। यह अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े।
यह बहुत समझ की बातें हैं। कलयुग है दुखधाम, कितने अनेक धर्म हैं, कितना हंगामा है। जबकि बिल्कुल दुखधाम होता है तब ही बाप आते हैं। दुखधाम के बाद फिर है फुल सुखधाम, अर्थात बाबा कहे अति दुख के बाद फिर संपूर्ण सुख होगा। शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में, फिर दुख धाम बनता है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है संपूर्ण विकारी। यह समझाना तो बहुत सहज है ना, हिम्मत चाहिए। बाबा कहे बातें सरल हैं, लेकिन समझने, निश्चय करने में और दूसरों को समझाने में हिम्मत चाहिए। बाबा कहे कहाँ भी जाकर समझाओ। यह भी लिखा हुआ है, हनुमान सत्संग में पीछे जुत्तियों में जाकर बैठता था, तो महावीर जो होंगे वह कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे। देखे क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदल कर कहाँ भी जा सकते हो उनका कल्याण करने। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। तो बाबा कहे तुमको भी इसमें बाप समान सर्विस करनी है, औरों के कल्याण अर्थ, जो कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनकर समझकर फिर दूसरों को समझाए। बाबा कहे मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो, सबको बाप का परिचय तो देना ही है। ट्रायल करनी होती है, अर्थात समझाने की भी प्रैक्टिस करनी होती है। यह तो गाया हुआ है, पिछाड़ी में सन्यास, राजाए आदि आए। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन को देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। दूसरा पॉइंट, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दर्दीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले राजयोगी भव। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएंगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाबा ने सहज योगी बनने की बहुत सुंदर विधि बताई कि जब भी कोई दो चीजों को जोड़ा जाता है तो दोनों को समान किया जाता है। ऐसे बाबा कहे यहाँ पर भी जब हमें शिव बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना है तो उनके समान बनना है। अर्थात शिव बाबा ज्योति बिंदु निराकार है, आत्मिक स्वरूप में है, तो हम भी जब उस स्वरूप में अपने आप को ले आएंगे तब हमारा कनेक्शन उनके साथ जुटेगा। आज का स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंध नहीं, न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आप ही खत्म हो जाएगा।
ऐसे नहीं कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है। इसलिए कोशिश शब्द समाप्त करो, देह भान को छोड़ो। बाबा कहे फरिश्ता सो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए देह के भान को समाप्त करना है। जब देह के भान को समाप्त करेंगे तो देह के सब बंधन स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।